Money is hard to earn, easy to lose. Earning money is not a bad habit. Earning money is good. आप पर्सनली आपको सक्सेसफुल होना है, प्रोफेशनली होना है. मनी क्वेश्चन रिमेन्स एन ऑनेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर. दोस्तों, पैसा है तो बाकी सुख सुविधाएं आ सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है. वेलकम टू दिस वीडियो, जहां मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 6, जी हाँ, पूरे 6 हैक हाउ टू हैव अ पॉजिटिव मनी माइंडसेट. स्किलिंग के बिहाफ पे मैं रवीश मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं. दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए मनी की तरफ? क्या आपको भी लगता है कि आपके पास पोटेंशियल है बट आप उस पोटेंशियल को मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है. बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो संभालूंगा कैसा. मेरा उनसे सवाल ये है कि पहले ज्यादा पैसा बना तो लीजिए. तो क्या है वो 6 हैक्स, क्या है वो 6 तरीके जिससे आप एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं? वो मैं आपसे अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. हैक नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, फुली अंडरस्टैंड योर माइंडसेट टुवर्ड्स मनी. देखिए, आपकी जो भी स्पेंडिंग हैबिट्स होंगी, आपके जो भी स्पेंडिंग पैटर्न्स होंगे, वो आपके माइंडसेट से ही जनरेट होते हैं. तो पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है मनी स्पेंडिंग की तरफ रखना जरूरी है, मनी अर्निंग की तरफ रखना जरूरी है. आपका मनी की तरफ जो भी एटीट्यूड होगा वो आपका स्पेंडिंग पैटर्न जो है डिफाइन करता है. आपकी चॉइसेस तभी इंप्रूव होंगी जब आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा. तो लुक आउट फॉर न्यू वेज टू अर्न मनी एंड देन स्पेंड मनी. कैसे कर सकते हैं ये आने वाले कुछ हैक्स मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आपका अपना माइंडसेट करंटली क्या है मनी की तरफ, ये आपको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको इंप्रोवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. हैक नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल मिस्टेक्स टिल नाउ एंड फॉरगिव. जी हाँ, यदि आपकी जितनी भी उम्र है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, अगर अब तक आपने कोई फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करी है तो ट्रस्ट मी, या तो आपको मनी का गेम समझ ही नहीं आया है या फिर आप खुद से सच नहीं बोल रहे हैं. तो यदि आपने कभी कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करी है तो घबराने वाली बात नहीं है. आप दुनिया के 100% लोगों में आते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल मिस्टेक करी है. तो क्या है एक 3 पिन पॉइंट स्ट्रेटजी जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो एक्नॉलेज कर लीजिए. जी हाँ, सबसे पहले मान लीजिए कि आपसे फाइनेंशियल मिस्टेक हो गई. मे बी वो क्रेडिट कार्ड की हैंडलिंग में हुई होगी, मे बी वो फाइनेंसेस मैनेज करने में हुई होगी, मे बी वो बजटिंग में हुई होगी, मे बी आपने कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी होगी. बट उसको पहले एक्नॉलेज कर लीजिए. देन उससे आपकी लर्निंग क्या रही है, आप कैसे उसको और आगे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको और आगे आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. देन फोकस ऑन मूविंग फॉरवर्ड. जी हाँ, तो ये 3 पिन पॉइंट स्ट्रेटजी है इन आइडेंटिफाइंग योर फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ. अब आते हैं हैक नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 की तरफ. सेट फाइनेंशियल गोल्स. जी हाँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 ईयर, 1 मंथ, 2 ईयर, 5 ईयर, जैसे भी सही, बट अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाइए जरूर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और फिर उनको इंप्लीमेंट करें. इंप्लीमेंटेशन के लिए, उनके मेजरमेंट के लिए मैं आपको एक 5 पॉइंट स्मार्ट गोल स्ट्रेटजी बता रहा हूं. जी हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड. आपका कोई भी गोल जो आप फाइनेंस में बनाएंगे, इन 5 पॉइंट्स पे वो खरा उतरना चाहिए. द पॉइंट हियर इज हैव सम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. पॉइंट नंबर 4 या हैक नंबर 4, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हैप्पीनेस फॉर बजट पर्पसेस. देखिए, सबकी अलग अलग आदत हो सकती है, सबका अलग अलग स्पेंडिंग पैटर्न हो सकता है, आपको अलग अलग चीज से खुशी मिल सकती है. जब तक आप खुश नहीं रहेंगे अंदर से, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं जा पाएंगे. अगर आपका ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो मनी की तरफ भी आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव नहीं हो सकता. यहां मेरे कहने का मतलब ये है
कि बजटिंग करिए, बिल्कुल करिए। मैं आने वाले नेक्स्ट हैक में इसको डिटेल में ही बताऊंगा, बट उसके लिए उन चीजों को मत छोड़िए जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जिम जाके हैप्पीनेस मिलती है, जिम मेंबरशिप को मत छोड़िए, अपना बजट इस हिसाब से बनाइए। अगर आपको वैकेशन से हैप्पीनेस मिलती है तो कुछ ना कहीं उसको वैकेशन को बजट में रखिए। इसी तरह आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बाहर खाना खा के हैप्पीनेस मिलती है तो उसको करिए। कुछ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार का है, कहीं की स्पोर्ट्स की मेंबरशिप है जो आपने ले रखी है, जिसको आपको लगता है कि इसको देने से आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, आपके ओवरऑल लाइफ क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा, तो फिर उसको डिप्राइव मत करिए। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्राइविंग योरसेल्फ एंड बीइंग हैप्पी। सो डोंट डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अब बजटिंग के लिए क्या एक कोई ग्रैंड रूल या मास्टर रूल हो सकता है? जी हां, 40% से लेकर अप्रोक्सीमेटली 50% तक आपकी जो भी मंथली इनकम है या एनुअल इनकम है, वो आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो आपकी हाउस होल्ड नीड्स है, वहां पे स्पेंड होनी चाहिए। रेस्ट 20 to 30% आप अपनी थोड़ा लग्जरी पे, थोड़ा अपनी स्पेंडिंग पे, थोड़ा कुछ अपने नए कपड़े लेने में, छुट्टियों में, वैकेशन में, कुछ गैजेट लाने में, कोई गाड़ी लाने में आप मतलब खुद पे आप स्पेंड कर सकते हैं। जो 30% बच गया वो सेव होना चाहिए। जी हाँ, सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स एंड बजटिंग। इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हैक नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 पे। बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। वो किसी इन्वेस्टमेंट फॉर्म में आ सकती हैं, किसी नए बिजनेस में आ सकती हैं, आपके प्रमोशन में आ सकती है। हो सकता है कोई कोर्स करने से आपको एक सैलरी हाइक मिल जाए। तो जिस भी प्रोफेशन में उसमें ध्यान में रखिएगा। In short, what I want to say, be open to opportunities around yourself and grab the right opportunity at the right time, जिससे आप और प्रॉस्पर कर सकें। एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा पैसे आपके पास रहेंगे उतना आप अपने मन मुताबिक का या अपने दिल को पसंद आने वाला लाइफस्टाइल जी सकते हैं, रह सकते हैं, वो जिंदगी आप पा सकते हैं। आई रिपीट, जो मैंने थोड़े वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मनी इज मे बी नॉट एवरीथिंग, बट यस, मनी इज important. Then concentrate on people and things around you. वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे की गलती से आपको कुछ सीख मिलती है, जरूरी नहीं कि आप वो गलती खुद भी करके देखें। कमिंग टू लास्ट हैक एंड हैक नंबर 6, कंटिन्यूइंग टू लर्न। जी हाँ, लर्निंग जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। काफी सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं आजकल, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो सकते हैं, उनके साथ आप बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, नई नई चीजों पे देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको लगता है आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, बेशक सर्विस के थ्रू या बिजनेस के थ्रू, उनसे आप बात कर सकते हैं, पॉजिटिव पेप टॉक कर सकते हो। तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है मनी की तरफ बना रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे 6 हैक शेयर किए कि जो पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ मनी के लिए आवश्यक है। फुली अंडरस्टैंड योर माइंडसेट टुवर्ड्स मनी, दैट इज हैक नंबर 1। अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड फॉरगिव योरसेल्फ, दैट इज हैक नंबर 2। सेट फाइनेंशियल गोल्स, बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दैट इज हैक नंबर 3। डोंट डिप्राइव ऑफ योर हैप्पीनेस व्हाइल बजटिंग। बी ओपन टू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज हैक नंबर 5। एंड लास्ट एंड हैक नंबर 6 इज कंटिन्यू टू लर्न। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और किस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए। स्किलिंग यू पे बिहाफ पे मैं रवीश मल्होत्रा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।